मैं सुनील कुमार बिजारनिया शहीद मंदीराम बिजारनिया का पुत्र हूँ। ग्राउंड लांबा का मामला है। ये से जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट हमारे परिवार ने निजी आय से बनवाया था। जब 2001 में स्कूल का नामकरण हुआ था शहीद मंदीराम बिजारनिया के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से हुआ था। 1999 में कारगिल में शहीद हुए थे, तो 2001 में आसपास इनके नाम हुआ था। राज्य सरकार ने इसका नामकरण किया था। उस टाइम यहाँ जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने हमें कहा कि आपके पिताजी के नाम स्कूल हुई है, तो आप भी कुछ इसमें सहयोग करो। तो हमने इसके सहयोग किया। तो इन्होंने ये पिल्लर सहित लोहे का गेट और नाम बोर्ड हमने बनवा के दिया था। आज इसको तोड़ के वो अपना प्रधान अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तोड़ के नया गेट बना रही है। शिकायत तो शिक्षा विभाग को की है, डीडी को की है, कलेक्टर को की है, मुख्य शिक्षा विभाग का जो है उनको की है, BCMO जो BEO चिड़ावा उनको की है। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी जो अपमान हुआ उसका कार्रवाई की जाए उचित उसके लिए। इस गेट के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, थोड़ा दिख रहा मेरे को। तो मेरे को कोई पूछना, कोई बताना, कोई पंचायत में बुलाना, कोई प्रस्ताव में लेना, कोई मेरे को मालूम नहीं है। अब थोड़े तो गए होगा, नहीं तो जितना क्यों पड़ा हो। ये जो गेट है ये खुर्द बुर्द जो किया गया है, इसमें कुछ पीछे मेरे को इसके कुछ मानसिकता और ही नजर आ रही है कि किसी एक के द्वारा मिटा दिया जाए और मेरा नाम यहाँ चमका दिया जाए, ऐसा कुछ लॉजिक बन रहा है इसका। और ये ऊपर से लेके सभी की आज जो हमने जहाँ जहाँ मेल किए हैं उनका कोई जवाब न आना, उन मेल को दबा देना और रिप्लाई ना मिलना, ये सारी चीज़ें हैं। इससे ये साफ हो रहा है कि जो बंदा इस गेट से छेड़छाड़ की है, जो इसको खुर्द बुर्द करना चाहता है, वो पहुंच वाला है। और वो ना ही तो इसको स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा कोई प्रस्ताव में लिया गया है कि तोड़ के नया बनाए, कि कौन बनाए, कब बनाए। ये चीज़ें कुछ रहस्य बनी हुई है कि आपने प्रस्ताव में लिया या नहीं लिया। अगर प्रस्ताव में लिया तो आप हमें प्रस्ताव दिखाएं। अगर प्रस्ताव में नहीं लिया है तो आपके स्कूल की जिम्मेवारी होने के नाते आपने बिना किसी से पूछे या बिना किसी का सलाह मशवरा करे इसको तोड़ने क्यों दिया गया। ये चीज़ें एज पर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंसिपल, भतीजा था मेरा शहीद मनीराम का पुत्र, इसको भेजा था मैंने और वो आकर के इनसे पता किया कि प्रस्ताव हमने ले रखा है। बनावटी बातें कह दी गई उसको। उसके बाद ये प्रस्ताव देखने के लिए आए तो जो प्रस्ताव लेकर के जहाँ रखा जाता है, जिस क्लरिकल स्टाफ के अंडर कस्टडी होता है, उस क्लरिकल ने भी मना कर दिया कि मुझे मैडम ने मना किया, प्रस्ताव दिखाना नहीं है। जबकि मुझे ये लग रहा है कि इस स्कूल का कोई प्रस्ताव इस गेट को तोड़ने के लिए नहीं लिया गया है। ये सब बनावटी और ढकोसलेबाजी बना रहे हैं, यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं एक दूसरे को। और इसको तोड़ने के पीछे किसी अपना नाम लगाना, भामाशाह बनना और किसी दूसरे का बनाए हुए को तोड़ देना, ये सरासर गलत है। इसके लिए जहाँ तक हमारी पहुँच होगी हम भी जाएंगे और डिफेंस मिनिस्टर को भी लिखेंगे कि लांबा गांव में एक शहीद के परिवार द्वारा स्कूल को डोनेट किया हुआ गेट किसी पहुंच वाले व्यक्ति द्वारा तोड़ दिया जाए और शहीद का परिवार के बनाए हुए गेट को खुर्द बुर्द किया जाए। तो उसके एक्शन के बारे में बातचीत चल रही भी है और आगे भी ये कार्रवाई काफ़ी लंबी खींचने वाली है। आने वाले समय में इस पे धरना प्रदर्शन भी शुरू किया जाएंगे और भी हाई लेवल तक जहाँ तक पहुँचा जाएगा हम जाएंगे। इसको छोड़ेंगे नहीं ऐसे ही। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो समाज को विखंडित कर रही है। कुछ एक असामाजिक तत्व शासन में बैठ जाते हैं और वो शासन के दुरुपयोग करके
जनता के द्वारा किए हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त करके अपना निर्माण करवाने की सोचते हैं, वो चलने नहीं पाएगा। जनता बड़ी जागरूक है। इस वक्त जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। किसी और को भी इसमें गेट और बनवाना है तो वो हमारे द्वारा बनाए हुए गेट को न तोड़ करके अपना गेट बनाना था, तो साइड में बहुत जगह थी, वहाँ बना देता। हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति सिर्फ इतनी बात की है कि जो गेट हमारे द्वारा सप्रेम भेंट किया गया स्कूल को, और उसका खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ये समाज के लिए गलत संदेश जाने वाली बातें हैं और द्वेषता बढ़ने वाली बातें हैं। किसी एक का वश्चर्य बन जाएगा और कोई जो जिसका कहीं आना जाना नहीं है, किसी से बैठ उठ नहीं है, उसको मिटाने के तरीके हैं ये चल नहीं पाएंगे। शासन 5 साल का है, उसके बाद लोग बाग और दूसरे शासन आना है, वो दूसरा शासन आएगा तो वो अपना नामकरण करेगा। अभी कोई और नामकरण कर रहा है। गेट तोड़ा गया है, ये मैंने देख लिया है। इसके जो बोर्ड लगा था, नेम पट्टिका लगी थी, वो सारी की सारी खुर्द-बुर्द कर दी गई है। और ये मुझे जो नज़र आ रहा है इस वक्त, वो इतना ही नज़र आ रहा है कि कोई मामूली ऐरा गैरा है तो इसको तोड़ नहीं सकता, तोड़ रहा है। सरपंच जी द्वारा मना कर दिया गया है। दूसरा पद और ही मेरे गांव में है, वो पदाधिकारी से भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने इसमें भूमिका कितनी निभाई है। अगर उनकी भूमिका नहीं है तो फिर जो इसको तोड़ने वाला है वो इसका जिम्मेवार बनेगा, एफआईआर दर्ज होगी इसकी। और एफआईआर दर्ज मतलब छोटी मोटी भी नहीं होगी, पूरे तरीके से होगी। किसी ने सोच रखा है कि यूं ही चल जाएगा, हम मार देंगे वो पाताल में जाएगी, ऐसा नहीं होता आजकल। बारे में हमें कोई रत्ती भर भी सूचना ना दी गई है न। ये कुछ मेरे घर में एक ट्रेजेडी थी, उस ट्रेजेडी का फायदा उठाना चाहा गया है कि ये ट्रेजेडी के टाइम 10-12 दिन घर में बैठे रहेंगे और इसका निर्माण करके अपनी नेम प्लेट लगा करके और तैयार कर देंगे दोबारा, अगर हम तुड़वा करके दोबारा ना बना सके। ये चीज़ें साफ झलक रही है। पूरा परिवार वियोग में अपने घर में अपनी ट्रेजेडी की जो रस्में थी वो निभा रहा था, और इसका फायदा किसी एक व्यक्ति ने यहाँ उठाने की कोशिश किया है और वो हमें दिखाई दे रहा है अभी। मेरा नाम अभिषेक बिजारनिया, सनोप रोहितास बिजारनिया। शहीद परिवार से हूँ मैं भी। और यहाँ मैडम से आके मैंने फ़ोन पे भी बात की थी। फ़ोन पे भी मेरे को एक आगे स्कूल में आके पता कर लेना। फिर मैं स्कूल में आया तो मैडम मिली नहीं। बाबूजी से बात की तो बाबूजी ने बताया कि अपन बोले मैडम से बात करते हैं। मैडम ने मना कर दिया दिखाने के लिए, बोले एसटीएमसी का जो रजिस्टर होता है वो मैडम के पास है, तो वो अभी नहीं दिखा सकते। हमें 5-6 रोज हो गए, पहले हमारे घर में ट्रेजेडी हुई थी, इस कारण से हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, और यहाँ आके पता किया तो उसके बाद में मना कर दिया दिखाने के लिए। स्कूल प्रशासन को भी जानकारी को नहीं, अगर जानकारी है तो मन गुमराह कर रहे हैं। तो हमें तो इस बात का कोई अंदेशा नहीं है ना। बता रहे हैं कि भाई यहाँ रजिस्टर एसडीएमसी का वो दिखा नहीं रहे, और सरपंच जी बता रहे हैं कि पहले प्रिंसिपल हैं उनसे परमिशन ली गई है, तो हमें तो किस बात का पता नहीं है। इतना ही ध्यान स्कूल का रख रहे हैं, तो स्कूल में स्टाफ की कमी है, ग्राउंड की कमी है, वो पूरा नहीं कर रहे। ये गेट को, शहीद परिवार के गेट को तोड़कर ही क्यों, कि ये अपने राजनीतिक वर्चस्व को लेकर खाली ये गेट के लिए कर रहे हैं सब कुछ, अपनी नाम पट्टिका लगाने के लिए। ये शहीद परिवार का अपमान हुआ है, बिना पूछे शहीद परिवार के डोनेट किए हुए गेट को तोड़ा गया है। एक चीज की जानकारी मैंने ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। मन ने यह भी जानकारी नहीं है कि काम करो थारो हिस्ट्री को प्रमाण पत्र सही राम मन नाम को स्कूलों पर अरे ठीक है, रहने दे उतना सही है, तेरा सब सही है, रहने दे। सही को मेरे है ही प्रमाण। हाँ है तेरे हकीकत बता रहे हैं। मन यह जानकारी नहीं है कि भाई सही भाई अपन थारो बनाए भाई ये बात आपने सामने आई, जहाँ सरपंच बुलाए घर बुलाए वो सरपंच तारों कोई बात है, सरपंच मना कर दी, बोला आपने को रोल को नहीं मैंने मुताने कोई परमिशन, बोला अपन कोई परमिशन भी को नहीं कोई प्रस्ताव आपने पास सरपंच ने पूछी ना, बोले बा इंदिरा बीमारी है, बजट है पर्सनल बनवारी वो मैंने मेरे को ना, यही बात नहीं समझा हम तो भाई अगली से बजट बनवारी है क्या पर्सनल बनवारी है, वो भी अपन को। अरे वहाँ मीटिंग नहीं हुई इसके बारे में, राठौड़ी में टूटी और राठौड़ी बढ़ रहा। एक तरफ एक ही तो देड़ी है लिख के भाई, नहीं यार तो बाउंड्री बाउंड्री तो वाल तो गेट को नहीं है। बाउंड्री में चाहे भी लगाओ, चाहे पत्थर लगाओ, चाहे पंचायत को लगाओ भाई, मैं हारो तो क्या लगेगा, मैं पंचायत को ही लगेगा, लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, लगाओ भाई तोड़ने को तो यहाँ हो गया भाई, ये बाउंड्री वाल और ये
तोड़ना है तो पहले तोड़ दियो होगा, ठेकेदार ने काम दियो है जनाब। मेरे पिताजी थे वो कारगिल 1999 में शहीद हुए थे। उनकी शहीद दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को हम यहाँ पे गांव में ही। और 1999 में शहीद होने के बाद में 2001 के अंदर यहाँ हमने प्रोग्राम किया था राज्यपाल का मूर्ति अनावरण का। तो उससे पहले राज्य सरकार ने हमने वहाँ से आदेश करवा के, बीकानेर से आदेश करवा के स्कूल का नाम शहीद के नाम करवा दिया था। तो राज्य सरकार ने ये आदेश कर दिए थे कि भाई जो भी शहीद है गांव का उसके नाम से सरकारी स्कूल का नाम किया जाए, कर दिया। आज उस गेट को खंडित करके और नया गेट बनाने का काम किया जा रहा है। नाम से पूछा गया ना, और आज ये शहीद का अपमान नहीं है तो क्या है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कि शहीदों का सम्मान किया जाए, एक तरफ शहीदों का अपमान किया जा रहा है। इससे हम परिवार सहित पूरे ग्राम सहित अपमानित हैं। इसमें आप प्रशासन को उचित कार्रवाई कर हमें दिलासा देनी चाहिए कि आपका जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको हम सही करवाएंगे। तो प्रशासन को भी इसमें सहयोग करना चाहिए हमारा। मेरा नाम इंदिरा डूडी है, चिड़ावा प्रधान हूँ। देखो, शहीद परिवार क्या कह रहा है उसका तो मुझे नहीं ध्यान। बाकी शहीद मनीराम जी को मैं नमन करती हूँ। शहीद मनीराम जी हमारे पूजनीय, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, और उनके नाम के लिए और उनके नाम को लेके और उनके मतलब ये छोटी हरकतें करी जा रही हैं। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने गेट बनाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। 23 मई को तूफान आया, तूफान में ये गेट टूट गया। गेट टूट कर इतनी बुरी हालत है जिसकी मैं आपको फोटो दे रही हूँ। तत्कालीन प्रिंसिपल सुरेंद्र जी ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम ये गेट टूट गया, इसको आप बनवाइए। मैंने कहा मैं तो नहीं बनवा पाऊंगी, अभी सरस्वती की मूर्ति लगवा रही हूँ। पहले मैंने वाटर कूलर दे दिया, कमरे को एक का वो काम करवा दिया मैंने, अब मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करा पाऊंगी। पर फिर उन्होंने कहा ठीक है, नहीं कराओ तो नहीं कराओ। फिर शहीद परिवार को बुलाया गया। मैंने प्रिंसिपल महोदय ने मेरे को बताया, स्टाफ ने बताया है, सब उनके सबूत हैं, प्रूफ है। अगर वो मुकरे तो उनको रिकॉर्ड ही सुना सकते हैं, उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उनके पुत्र ने ये कहा कि हमसे गांव राजी नहीं है, हम गांव के लिए कुछ नहीं बनाएंगे, किसी से भी बनवा लो, हमें कोई लेना देना नहीं। ये बात आपको तत्कालीन उस टाइम के तत्कालीन प्रिंसिपल ने भी बताई है। उन्होंने ये चीज़ बताई और मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा साहब, प्रिंसिपल सरपंच महोदय से पूछा गया, गांव के अन्य लोगों से पूछा गया। 23 मई को तूफान आया था, 24 मई को हमारे गांव का पूरा एक ग्रुप बना हुआ स्कूल का, उसमें सब नौजवान भाइयों के पास वो फोटोएं हैं। जो तत्कालीन प्रिंसिपल ने, सुरेंद्र जी ने यह डाला है कि भाई आप कोई भी भाई भामाशाह आगे बढ़ के इस गेट को बनाया जाए, ये गेट टूट जाएगा। और ये गेट शहीद परिवार का न बना के बाउंड्री के साथ बना था। शहीद परिवार ने, मुझे जानकारी मिली है, मुझे पहले तो पता भी नहीं था, अब मैंने आज पता किया तो पता चला है कि शहीद परिवार ने 2001 में मात्र 11,000 रुपये दिए थे, जिससे एक अलमारी आई थी और जो लोहे का गेट और पत्थर लगा था वो बना है, जो गेट उतार के सुरक्षित स्टाफ के पास रख दिया गया है, स्कूल स्टाफ के पास सुरक्षित रख दिया गया है। और शहीद परिवार जो मतलब मेरा प्रतिद्वंदी है, वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अरे शहीद तो देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, अपनी जान बलिदान कर देते हैं, उनके लिए अपनी ये इतनी हल्की हरकतें करें, मुझे शर्म आ रही है। अगर शहीद के नाम पे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, मैं मेरा अपमान नहीं समझूंगी, मैं मेरा मान समझूंगी, मैंने शहीद के लिए ये किया। आज वो स्कूल में बच्चों तक के लिए कहते हैं कि एडमिशन हमसे पूछ के करवाया जाए, स्कूल में जो भी काम हो हमसे पूछ के किया जाए। भाई क्यों पूछे उनसे? स्कूल का गेट बन के जब तैयार हो जाएगा, बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लंबा। हमेशा उनका नाम अमर हो गया। जिस दिन उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी थी, उस दिन से उनका नाम अमर है, वो देवता तुल्य हैं। उनके परिवार से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन देवताओं को इन छोटी और तुच्छ हरकतों में, इन गलियारों में ना लाओ, इन गलियारों में लाके उनके जो उनका मान है उस मान को ठेस ना पहुंचाओ। मेरी उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि राजनीति करने के लिए ये मैदान पड़ा है, आप आओ, हम आए, अन्य आए, कोई भी आए, पर शहीद को इन राजनीतिक गलियारों में ना लाओ, उनके मान को ठेस ना पहुंचाओ।
फिर मैंने गेट का काम शुरू किया। जो आज प्रिंसिपल मैडम है, मैं नहीं गई, सरपंच जी गए थे। सरपंच जी के साथ इंजीनियर गया था, इंजीनियर के साथ ठेकेदार गया था जिसको ठेका दिया गया है। फिर ये सब जने गए। मेरे को मैं बीच में बताना भूल गई, वाटर पिछले दिनों फिर 8 सब्जेक्ट का काफ़ी कोई प्रोग्राम हुए थे, जिले के काफ़ी अधिकारी भी आए थे और उन अधिकारियों ने ये देखा और देख के मुझे ये कहा गया कि प्रधान जी आप इस गेट को भी नहीं बनवा सकते कि आपके गेट की हालत देखो। तब मैंने प्रिंसिपल की उन सारी बातों का निचोड़ निकालते हुए ये सोचा कि सभी कह रहे हैं कोई बात नहीं है, अपन इस गेट को बनवाते हैं। 10 लोग गांव के 10-20 लोगों ने, गांव के लोगों ने आग्रह किया, स्कूल स्टाफ ने आग्रह किया, एमएलए साहब ने आग्रह किया और इसके अलावा अन्य उच्च अधिकारी जो अपने प्रोग्राम में शामिल हुए थे उन्होंने मुझे कहा। उसके बाद में मैंने मानस बनाया कि भाई गेट तो स्कूल का बनना चाहिए। बात तो सही है, कोई बच्चा दब के मर जाए, बेचारा गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है। आज उन गरीब के बच्चों के लिए अपने को सुनना चाहिए। बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, अपने को बिल्कुल इनके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। ये सोचते हुए निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। इसमें ये छोटी छोटी बातों को लेके ये हो रहे हैं। तो उस टाइम सरपंच जी ये सारे पहुंचे, प्रिंसिपल मैडम मौजूद थी। प्रिंसिपल मैडम से मेरी फ़ोन पे वार्ता हुई, बोली मैडम ये सारी सब बात बनाओ, बाकी अगर सरकारी डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो सारे मैं उपलब्ध करवाऊंगी। सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, जो मुझे करने चाहिए थे सारे सब कुछ मेरे सब पास हैं। और मैं आज भी कह रही हूँ मुझे कोई ईगो नहीं, कोई भाई आगे हटके, गेट वही बनेगा जो नक्शा पास हुआ है। आप कोई भी भाई अगर ये 3.5-4 लाख रुपये खर्च करना चाहो करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे कोई ऐसी मनसा नहीं है। मैं तो गांव के विकास के लिए, मेरे पंचायत समिति क्षेत्र के विकास के लिए ये सारे काम करने को तैयार हूँ। मैंने पहले भी किया है, पहले भी मैंने शिव मंदिर बनवाया है। उस दिन मैं राजनीति में ही नहीं थी, उस दिन मुझे कोई लेना देना ही नहीं था। मैं कभी गांव में मतलब कोई राजनीति में वोट डालने तक नहीं आई थी। उस टाइम भी मैंने गांव में शिव मंदिर बनवाया था। मेरा बेटा जब IAS बना तब मैंने वाटर कूलर, स्टाफ ने मांगा, मैंने वाटर कूलर दे दिया। पिछले दिनों हमारी स्कूल की छत में से पानी टपक रहा था, शहीद परिवार ने उद्ध शुद्ध तक नहीं ली। बातें बनाते हैं एडमिशन हमसे पूछ के लिया जाए, फला काम हमसे पूछ के दिया जाए, हमें हर प्रोग्राम की अध्यक्षता करवाई जाए, ये बातें करते हैं। छत की 26 जनवरी को उस टाइम की स्टाफ से पूछिए, 26 जनवरी को सबसे पहले आगे बढ़ के मैंने घोषणा की कि एक कमरा मैं गोद लेती हूँ और इस कमरे में जो भी खर्चा लगेगा मैं करूँगी, और वो मैंने किया। उसके बाद में मेरे बेटे का सिलेक्शन के टाइम में मैंने वाटर कूलर दिया। अब मैं ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें ये गेट का, तो गेट की मांग रखी, तो मैंने तो गांव के हित को देखते हुए ये काम का निर्माण का काम शुरू करवाया था। इसमें किसी के मान और सम्मान को कोई बात लग रही है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मैं शहीदों को, ये तो मेरे गांव के शहीद हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, मेरे पूजनीय हैं, बल्कि मैं तो पूरे जिले के, हिंदुस्तान के जो भी शहीद हैं उनको नमन करती हूँ, उनका आदर करती हूँ और भगवान के सम्मान उनको मानती हूँ। जय हिंद, जय भारत।